तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equal to 1। क्या करना है हमें? दिस इज टू प्रूव this one. This is our left hand side and this is right hand side. Now solution, left hand side is equal to cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x माइनस कॉट 3x कॉट x। तो इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कॉट 2x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, या फिर अगले वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉट 3x। यहाँ से हम कॉट 3x यहाँ से भी कॉमन ले लें, माइनस को भी कॉमन ले लें। तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कॉट 2x प्लस कॉट x एंड दिस इज इक्वल टू कॉट x कॉट 2x। और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, कॉट 2x प्लस कॉट x। तो एक आइडेंटिटी हमें पता है कॉट में, दैट इज कॉट x प्लस y। दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट x। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास, इसको आप कॉट x प्लस कॉट y भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, जब हम कॉट x माइनस वाई का फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाता है, और यहाँ पर कॉट x माइनस कॉट y नहीं होता है, कॉट y माइनस कॉट x होता है। तो प्लस वाले फॉर्मूले में तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, जब प्लस है तो यहाँ चाहे कॉट x प्लस कॉट y लिखें, लेकिन माइनस जब यहाँ पर साइन होगा तो इधर क्या होगा, हमारे पास कॉट y माइनस कॉट x। पहले y आएगा फिर x में कॉट। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। कॉट 3x हमारे पास कॉट 2x प्लस कॉट x, ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कॉट y प्लस x। तो इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा सा डेरिवेशन और आगे अगर कर लें, कॉट y प्लस कॉट x हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए, ये नीचे चला गया। दिस इज इक्वल टू कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस y। तो इस हम कॉट y प्लस कॉट x, यहाँ पर y हमारे पास 2x और x हमारे पास, x की जगह तो x ही है यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे, अब इसकी जगह हम क्या भर सकते हैं, दिस इज कॉट x। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कॉट x और कॉट y की जगह क्या है हमारे पास, कॉट 2x और माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा कॉट x प्लस y। तो x, चलो अगर ऐसे लिख दिया, कॉट x प्लस 2x। तो ये हमारे पास इस तरह से आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x, और यहाँ पर हमारे पास
कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 2x क्या होगा हमारे पास, कॉट 3x। तो दिस वन, अब हमारे पास यहाँ दिस इज कॉट 3x कैंसल एंड दिस इज कॉट 3x, तो दे कैंसल ईच अदर। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है, दिस इज कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया है, दिस इज कॉट 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट 2x माइनस, ये हमारे पास ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट 2x और माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर फिर से हमारे पास ये कैंसिल, कॉट एक्स कॉट 2x ये प्लस का, और इधर हमारे पास क्या है, ये इधर क्या है, ये माइनस का, सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी ये जो क्वांटिटी है वो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया अब 1 एंड दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट, tangent 4x, this is not 22nd but it is question number 22, NCERT question number 22 exercise 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23, तो 23 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, टेंजेंट 4x, यहाँ पर भी हमें क्या करना है इसको टू प्रूव इट। तो अब दिस इज टू प्रूव, फिर से हमने इसके प्रूफ में क्या लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया एंड इट इज़ टेंजेंट 4x। अब 4x में तो हमने टेंजेंट में आइडेंटिटी पढ़ी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 2 इंटू 2x, दिस इज टेंजेंट 2x एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 2x को हम, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास है आइडेंटिटी, टेंजेंट 2x is what, 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसी का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2 ऑफ, ये हमारे पास 2 और यहाँ पर ये हमारे पास अब x का काम, अभी हमारे लिए ये क्या है अंदर x और ये 2, तो दिस इज 2 टेंजेंट इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पर क्या है 2x। बिल्कुल थोड़ा ध्यान से आप देखें, ये टेंजेंट 2x क्या है हमारे पास, 2 टेंजेंट क्या रह गया हमारे पास, x रह गया है, यहाँ तो x के प्लेस पर x ही है, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आ रहा है मेरे पास 2x आ रहा है। हमने 4x को क्या लिखा है, 2 इंटू 2x, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4x। तो अब जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास ये वाला 2 बाहर आ गया, 2 टेंजेंट, लेकिन x के प्लेस पर क्या रहा है 2x अपॉन हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x की जगह यहाँ पर भी क्या है 2x। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी है, इसी में और थोड़ा आगे अगर इसको हम करें तो 2 और टेंजेंट, अब अगर हम यहाँ पर
क्या लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट टू एक्स को एक बार फिर से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट है हमारे पास, देखो यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, एक्स में आपको लेकर के आना है। टेंजेंट टू एक्स पर फिर से, अब टेंजेंट टू एक्स पर सेम यही प्रॉपर्टी, 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स, 2 टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स। ये हमने टेंजेंट 2x की जगह यहाँ भर दिया है, नीचे भी ऐसे ही हम फिल करेंगे, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 2x की जगह फिर से यही 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x। लेकिन अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, टेंजेंट स्केयर मतलब टेंजेंट 2x का स्केयर। कहने का मतलब है आप टेंजेंट दिस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 2x का होल स्केयर। तो ये स्केयर जो है वो इस तरह से आ गया और टेंजेंट 2x की जगह हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, तो इधर हमारे पास क्या बना, 2 2 ज़ा 4, 4 टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन 1 माइनस, ओपन करेंगे स्केयर को, तो 2 2 ज़ा 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्केयर, टेंजेंट स्केयर, ऊपर वाले का तो हमने स्केयर ओपन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने स्केयर अभी लगा दिया, अभी ओपन नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसका ऊपर वाले तो कर दिया हमने स्केयर ओपन, 2 टेंजेंट, लेकिन स्केयर इसके ऊपर जरूर लगेगा यहाँ पर, दिस इज, नो दिस इज इक्वल टू 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन, अब हम इसका स्केयर भी ओपन कर रहे हैं, माइनस दिस इज 4 टेंजेंट स्केयर एक्स। ये तो सेम अभी पहले जैसा था वैसे लिखा है, एक माइनस बी का होल स्केयर यूज कर लेंगे, 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस बी का स्केयर प्लस टेंजेंट स्केयर का स्केयर हमारे पास क्या हो गया है, टेंजेंट 4x, टेंजेंट स्केयर एक्स का स्केयर टेंजेंट 4x माइनस 2ab, माइनस 2 टेंजेंट स्केयर एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 1 ज़ा 2, तो टेंजेंट स्केयर एक्स इस तरह से, एंड दिस इज इक्वल टू 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, तो 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन, तो अगर हमारे पास ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट 4x, अभी एक मिनट, अभी एक काम करेंगे, इसको जो हमने एक्सपेंड किया है इसको अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे यहाँ एक्सपेंड, हम यहाँ पर इसका क्या ले रहे हैं, एलसीएम यहीं पर ही ले रहे हैं। तो फिर से देखें, हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, मान लो 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया तो इधर 1 के प्लेस पर क्या आ गया है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हमने एलसीएम पहले ले लिया यहाँ, दिस इज स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर ओपन करना है, इधर हम रहने देंगे क्योंकि फिर हमारा काटना जो है वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर 4x। यहाँ पर हम इसको ओपन कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर टेंजेंट 4x और माइनस 2 इंटू टेंजेंट 2ab लगाया हमने फॉर्मूला, तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन हमारे पास क्या आ गया है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो से आगे एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम कैंसिल, अब इसको उल्टा देंगे, ये a अपॉन बी सी अपॉन डी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो इसको भी हम सेम वैसे ही 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 4x और इधर ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया है, -6 टेंजेंट स्क्वायर x, ये भी माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर x, ये भी -4 का टेंजेंट स्क्वायर x, तो माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर दिए हमने यहाँ पर एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x है और ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये तो सारा और इसका स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो ये 1 बार चला गया और इधर से इधर 1 बार ही रह गया। अब तो दिस इज इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास, 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट 4x and this is our right hand side, hence proved। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 24, cot 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये तो हमारा रफ वर्क, दिस इज अवर रफ वर्क है, इसमें हमने एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको टू प्रूव cot 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। देखो 4 को यहाँ से हटाना है और सिर्फ सिंगल मेरे पास x रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, दिस इज नॉट cot बट इट इज cos 4x, इट इज अ cos 4x, करेक्ट कर रहे हैं इसको यहाँ से, दिस इज cos 4x, तो इसको हम साइन में लेके आएंगे और 4 बिल्कुल ख़त्म
होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर इसका प्रूफ में क्या ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x। cos 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x, जैसे हमने टेंजेंट में किया है। ठीक है, टेंजेंट में भी 4x था, तो कैसे लिखा उसको, 2 इंटू 2x, 2 2 ज़ा 4x, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखते ही हमारे पास एक फॉर्मूला हमें माइंड में आ रहा है, cot 2x हमारे पास क्या होता है। जब हमने उसको, यहाँ पर साइन नज़र आ रहा है, उसको हम साइन में बदलना चाह रहे हैं, तो cot 2x का साइन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूँ इसको, cot cos 2x इक्वल टू, अगर साइन में हम इसको लिखना चाहें, 2 साइन स्क्वेयर x। याद रखें, एक हमारे पास cos 2x cos में भी होता है, तो cos में हमारे पास क्या होता है, ये 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। अभी हम कौन से वाला यूज़ कर रहे हैं, दिस वन यहाँ पर। तो आइडेंटिटीज जब की थी तो cos 2x से हमारे पास 5-6 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे। तो अब यहाँ cos 2x को कैसे हम लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, साइन में बनाएंगे 1 माइनस 2 और साइन स्क्वेयर, लेकिन x की जगह अभी यहाँ पर क्या है, 2x, तो 2x हमने रख दिया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वेयर। जैसे अभी हमने पीछे भी किया था कि यहाँ पर अगर स्क्वेयर है तो उसको होल स्क्वेयर लगाया जा सकता है, टेंजेंट में अभी हमने करा है पीछे। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन 2x इज वट 2 साइन x कॉस x। जो आइडेंटिटी आपको सारी करवाई गई है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इज वट 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इसको ओपन किया हमने ब्रैकेट को, एंड दिस इज 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो दिस इज अवर हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इस क्वेश्चन को हम लेंगे, ये है cos 6x, आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो cos में सारी आइडेंटिटी cos में ही रखनी है, लेकिन 6x है तो यहाँ पर आपके पास 6 खत्म हो रहा है, यहाँ पर तो पावर में 6 है, लेकिन यहाँ पर तो x का मल्टीपल है 6। तो मल्टीपल जो 6 है उसको यहाँ से हमें हटाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको टू प्रूव, ये क्वेश्चन भी हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ले ली है बिल्कुल पहले की तरह। दिस इज कॉस ऑफ 6x, और कॉस ऑफ 6x हमारे पास क्या होता है, कॉस ऑफ 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 2x। चाहे इसको 2 3 जा x लिख लो या फिर 3 2 जा x लिख लो। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ का 2 लिखेंगे तो हमें cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ अब cos 3 वाली हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ध्यान दें, दिस इज इक्वल टू cos 3x की आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए, cos 3x is what, this is a 4 cos qx
-3 cos x, ऐसे साइन में भी आइडेंटिटी है हमारे पास, तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे यूजिंग दिस। ठीक है, तो cos 3x क्या हो जाएगा मेरे पास 4 cos, लेकिन x की जगह यहाँ तो x है अकेला, 3 की जगह यहाँ ये वाला 3 है, लेकिन 2x की जगह क्या है यहाँ पर x ओनली। तो क्या करेंगे 4 cos क्यूब, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा 2x माइनस 3 cos 2x। दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 4 cos 2x का क्यूब हम लिख सकते हैं। क्यूब है ऐसे तो इसका क्यूब, 4 जो है 4 का क्यूब नहीं है ये, ओनली cos का क्यूब है, -3 cos 2x। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ से हटाना है और ये लेके आना है x में, ये रिजल्ट ये बनना चाहिए। इसको भी चलो हटा देते हैं, cos में ही सारा रिजल्ट। तो अब cos 2x को, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है, cos 2x को अगर cos में लिखना हो cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो इसका हम यूज़ कर देंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब -3 cos 2x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यूज़ कर देंगे इस स्टेप में। यहाँ पर भी आप इस cos 2x को हटा दीजिए, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तो हमने यूज़ किया है इधर, ये वाली चीज़ है। दिस इज इक्वल टू, बट 4, थोड़ा हम इसको, दिस इज इक्वल टू 4 2 cos स्क्वायर x a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब हमारे पास क्या होता है, ये आपको आइडेंटिटी बहुत पहले आपने करी है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, अब क्या करेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 -3ab, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रहता है a माइनस बी। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो ये सारी आइडेंटिटी ही हमने लिखी है, यहाँ से लेकर के ये वाला इससे रिजल्ट आया है यहाँ तक। आगे हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 3 2 जा 6, इसको हम क्या कर देंगे 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन और माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। और ये वाली ब्रैकेट तो हमारी यहाँ पर ही क्लोज हो गई है। जो ये माइनस बी का हमने होल क्यूब जो था वो ओपन किया था। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3, 8 cos, और पावर की पावर है तो क्या होगी वो मल्टीप्लाई, ध्यान रखें 8 बन गया, 2 से 8 बन गया, और पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा दिस वन, -1 का क्यूब माइनस, सॉरी 1 का क्यूब 1, ये माइनस का साइन एज इट इज, माइनस 3 2 जा क्या हो गया cos स्क्वायर x, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे 6 cos स्क्वायर x से, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, 1 से करेंगे यही रहेगा, तो 6 cos स्क्वायर x से अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -12 cos स्क्वायर x क्या हो गया cos 4x, और ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट यहाँ तक, और आके क्या है दिस वन प्लस 3। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, हर एक टर्म को करना पड़ेगा। कॉस 6x माइनस 4 माइनस 48 कॉस 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर। इसके साथ तो ये बाहर है ब्रैकेट से, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 4 से, प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू बट 32 कॉस 6x बड़ी पावर, और उसके बाद हमारे पास हमने इसको लिख लिया है माइनस 48 दिस वन। उसके बाद हमारे पास ये 24 कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपस में ये माइनस हो सकते हैं। 24 कॉस स्क्वायर एक्स में से 6 कॉस स्क्वायर एक्स चले गए, क्या रहा हमारे पास 18 कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस का 4 और ये प्लस के 3, तो क्या हो गया माइनस और इसका साइन। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है। तो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।